जामशोरो, सखर, हैदराबाद, रहीम यार खान, कोयटा, मालाकंड और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। जामशोरो में छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। कराची के इलाकों सदर आया चंद्रीगढ़ रोड पर बूंदाबांदी हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिश की पेशगोई महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहर के कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। पंपिंग स्टेशंस बंद होने से पानी का निकास रुक गया। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि पंपिंग स्टेशंस को बिजली की फरहमी जितनी जल्दी होगी वैसे ही निकासी का काम भी होगा। पेशावर में बारिश का पानी जमा होने से अहम शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगीं। खैबर रोड और सूरी पुल समेत बाज़ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं और ट्रैफिक मुतासिर हुई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शाहराह कागान पर टूटे महंडरी पुल की जगह आमदोरफ्त के लिए जिप लाइन लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिप लाइन के जरिए हफ्ते के रोज़ भी मुतादिद सयाहों को वादी कागान से निकाला गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें इल्म नहीं है कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म को सुना दी कि उनसे झूठ मत बोलें और सदर की बेकदरी ना करें। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा भी दिया। अमरीकी सदर ने गज़ा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात पर भी जोर दिया। साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबरा इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरान की मुसल्लह फ़ौज का इंकशाफ। हमास के रहनुमा खालिद क़दूमी की जियो न्यूज़ को तस्दीक। इमारत में पहले से बम नस्ब होने का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा भी मुस्तरद कर दिया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा कि दहशतगर्द से हुनी रियासत को इस जुर्म का फैसला को रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत की मनसूबाबंदी इसराइल ने की। अमरीका ने इसराइल की मदद की। ईरानी अखबार के मुताबिक ईरान इस बार तल अबीब, हैफा और इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकज़ को निशाना बना सकता है। अहदाफ में इस्माइल हनिया की शहादत में मुलव्वस इसराइली हुकाम की क़याम गाहें भी शामिल हो सकती हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीमों ने हंगामी मशक़ें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया और स्वीडन की अपने शहरों को फौरी तौर पर लेबनान से निकलने की भी हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। पीटीआई को मखसूस नशस्तें देनी हैं तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता। मखसूस नशस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तिलाफी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियत जजेस के तफसीली फैसले में ताख़ीर पर भी सवाल उठा दिए। कहा कि मुख्तसर फैसले को 15 दिन मुकम्मल हो चुके, इसलिए हम मुख्तसर फैसले पर ही अपनी राय दे रहे हैं। 2 जजों ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी होने तक पीटीआई फरीक थी ही नहीं। दौरान समाअत को जजेस ने सवाल भी किया कि क्या मखसूस नशस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं, लेकिन किसी वकील ने उससे इत्तफाक नहीं किया। पीटीआई रहनुमा कंवल शोज़ब के वकील सलमान अकरम राजा ने दौरान समाअत दलाइल देकर वाज़े किया कि वो मखसूस नशस्तें पीटीआई को दिलवाना ही नहीं चाहते। 80 आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत मुतनाज़िर थी ही नहीं। इन अरकान से पूछे बगैर उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीनकर काउंसिल को तमाम असेंबलियों से बाहर कर दिया गया। अब अगर ये अरकान अपनी पार्टी दोबारा से बदलते हैं तो ये उनके हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। पीटीआई को मखसूस नशस्तें दी गई तो यह आइनी नहीं होगा, बल्कि ऐसा रिलीफ होगा जिसे अदालत ने खुद तख्लीक किया है। बानी पीटीआई ने कहा है कि वह इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। वो आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले उनका मैंडेट वापस किया जाए।
अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने पूछा कि आप यू टर्न ले रहे हैं। उस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। तीसरी बार सवाल पर कहा है कि शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कहा कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रही है। कम आमदनी वाले खानदानों को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन के 20 लाख घरानों को भी सोलर सिस्टम दें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए और बैठकर हल निकाल ले। धरनों और मुजाहरों से ये मसला हल होने वाला नहीं। इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाना है। IPPs मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि IPPs को लगाम और अपनी मुराद को कम क्यों नहीं करते। हुकूमत मुतालबात तस्लीम ना किए तो धरनों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। कराची के बाद पेशावर और फिर लाहौर में भी धरना शुरू होगा। रावलपिंडी धरने की हिमायत में कराची में भी एहतजाज का आगाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान रैली के हमरा गवर्नर हाउस पहुंच गए। गवर्नर सिंध की हिदायत पर गवर्नर हाउस के बाहर धरना, मुजाहिरीन को चाय और पानी की तकसीम। गवर्नर सिंध की हिदायत के बाद मुजाहिरीन के लिए पाकिस्तानी ब्रांड की पानी की बोतलें तकसीम की गईं। कहा कि मुजाहिरीन का भरपूर ख्याल रखा जाए। ज़ईफ़ुल उमर, शुगर या फिर ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले। IPPs के मामले पर हाफिज नईमुर रहमान के साथ ओपन मुनाजरे के लिए तैयार हैं, लेकिन हो सकता है कि अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन उस पर सियासत मुनासिब नहीं। वज़ीर तवानाई का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर। बानी पीटीआई ने इंज़बाती कमेटी को इख्तियार दिया था कि वो शेर अफजल मरवत से मुतालिक जो चाहे फैसला करे। पीटीआई के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी का इंटरव्यू। कहा कि हमें ये नहीं कहा गया था कि फैसला करने से पहले बानी पीटीआई से पूछना है। आतिफ खान और रऊफ हसन भी कमेटी रुकन है। हमने फैसला करके पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को बता दिया। उन्हें आगे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी बताना चाहिए था। उन्होंने नहीं बताया तो उससे पूछिए। बानी पीटीआई चाहें तो हमारी कमेटी को फारिग करके शेर अफजल मरवत को बहाल कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली रुकनीत के मामले पर बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाक़री का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से राबता। OIC इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इस्माइल हानिया का बहिमाना कत्ल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस घिनौने फ़ेल की मज़म्मत की है। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशअल से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मस्जिद अक़सा को सेहूनी गासिबों से आज़ाद करवाना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन की आज़ादी के मुतालबे से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शाहराओं में ना धरने ख़त्म हो सके और ना ही अहम शाहराओं से रुकावटें हटाई गईं। ज़िला इंतज़ामिया और धरना शुरका के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि शाहराओं की बंदिश के बायस धरने के शुरका को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। ज़िला इंतज़ामिया कहती है कि मुआहदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जा चुका।
धरने के शुरका गवादर से निकलते ही उन शाहराएँ खोल दी जाएंगी। धरने के शुरका की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराएँ बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन भी फंस गए। बच्चियां पसंद नहीं हैं, इसलिए 35 दिन की जुड़वा बेटियों को कत्ल किया। कोहाट में गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बच्चियों को 10 दिन पहले कत्ल करने के बाद दफना दिया था। मुलजिम की निशानदही पर लाशें निकाल ली गई थीं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चियों को ड्रम में डबोकर कत्ल कर दिया था। मुल्तान के थिएटर में स्टेज अदाकारा निदा चौधरी के परफॉर्मेंस के दौरान फायरिंग, गोली चलने पर भगदड़ मच गई। अदाकारा निदा चौधरी परफॉर्मेंस छोड़कर चली गईं। पुलिस के मुताबिक वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। नामालूम शख्स ने एक फायर किया। मुलजिम की तलाश जारी है। हालांकि नवाही गांव में खेत से 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। बच्ची के गले में 2 दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों की याद में आज मुल्क भर में यौम शोहदा मनाया जा रहा है। कसूर और जेहलम समेत पंजाब भर में पुलिस के शोहदा की याद में शमे रोशन करके खिराज अकीदत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। DI खान में भी तकरीब, फूलों की पत्तियां निछावर, सिविल सोसाइटी और पुलिस अफसरान की भी शिरकत। पेशावर में शहीद पुलिस एहलकार मीर जमान के बेटे को एक दिन का SP बना दिया गया। शहीद एहलकार के बेटे की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने कहा है कि रवां साल 148 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 250 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सूबे से मोहसिन कादिर और अब्दुल रहीम ग्रुप का खात्मा किया गया। अख्तर हयात खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त नो गो एरिया का कोई तासुर मौजूद नहीं है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबात खान ने मानी खेज डायलॉग को मौजूदा सियासी बहरान का हल करार दे दिया। कहा कि मसाइल के हल की जानिब पेशकदमी किए बगैर मायूसी के खात्मे की उम्मीद रखना हमाकत होगी। मौजूदा बहरान अब बिलाशुबा एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका है। हुकूमत ने बुनियादी अवामी मसाइल फौरी बुनियादों पर हल नहीं किए तो उसके पास वक्त कम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपने भांजे मीर हाकिम के साथ ड्राइंग की मश्क। बहन बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। बिलावल की वीडियो ने देखने वालों को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद दिला दी, जहां एक पुरानी वीडियो में वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है। मौजूदा वजीर आजम का नाम क्या है? गैलप पाकिस्तान के सवाल पर 65% पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम से आगाह नजर आए। बिल्कुल दुरुस्त नाम बताया। 20% पाकिस्तानियों ने गलत जवाब दिया, गलत नाम बताते रहे। 14% का नाम से लाइल्मी का इजहार। वजीर आजम का नाम ना जानने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में वजीर आजम का नाम दुरुस्त बताने वालों में मर्दों की अक्सरियत शरह 71% दिखाई दी। खवातीन में 61% ने दुरुस्त नाम लिया। देही इलाकों के मुकाबले में शहरों में वजीर आजम के नाम से ज़्यादा पाकिस्तानी आगाह हैं। देहातों में 63% और शहरों में 72% ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम सही बताया। इसराइली फौज का गजा शहर में पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। 17 फ़लस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक स्कूल पर पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फौज ने मजीद बम बरसाए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ तुर्की के शहर इस्तांबुल में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने आया सोफिया के सामने इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। जंग मुखालिफ तंजीमों के ज़ेर एहतमाम बरतानवी वज़ीर आज़म की रहायशगाह के सामने मुजाहरा। मुसलमानों समेत मुख्तलिफ रंग व नस्ल के हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त फौरी बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा है कि बरतानिया आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए किरदार अदा करे। बरतानिया के मुसलमानों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा। रुकने पार्लियामेंट अफसाना बेगम ने खिताब में कहा है कि बांग्लादेश में भी लोगों को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाने चाहिए।
इंग्लैंड और वेल्स के मुख्तलिफ शहरों में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों के पुरतशद्दुद मुजाहरे, लिवरपूल में पुलिस अफसरों पर हमले, हिल के इलाके में लूट मार, दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी गई, स्टोक में मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों पर हमले। मुख्तलिफ शहरों में जारी हंगामा आराई के बाद वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर के वज़रा से हंगामी बातचीत, कहा कि धमका कर नफरत का बीज बोने की कोशिश करने वाले इंतहा पसंदों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद को नताइज भुगतना होंगे। हंगामा आराई में मुलविस कई मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, मज़ीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ बांग्लादेशी तलबा ने सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से इस्तीफ़े का मुतालबा, तलबा ने हसीना वाजिद हुकूमत की गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर आज पेरिस ओलंपिक्स में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबलों में एक्शन में होंगे। 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले GM बशीर अपने सीने पर ओलंपिक मेडल सजाने के लिए पुरअज़्म हैं। तनाज़ात में उलझी अलजायरी बॉक्सर इमान खलीफ ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। कोई ना कोई मेडल यकीनी हो गया। अलजायरी खातून बॉक्सर ने इल्ज़ामात और क़यास आराइयों को खेल पर हावी ना होने दिया और क्वार्टर फाइनल में हंगरी की बॉक्सर को शिकस्त दी। फाइट से पहले हंगरी की बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्टें की थीं। बेटी के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर ईमान के वालिद भी चुप ना रह सके। कहा कि उनकी बेटी लड़की है, उसकी परवरिश लड़कियों की तरह हुई और फैमिली के हर दस्तावेज में वो बतौर लड़की ही दर्ज है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ में चीन की बालादस्ती बरकरार, 16 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन पर, 14 गोल्ड मेडल्स के साथ अमेरिका की दूसरी पोजीशन। सऊदी शहर जद्दा में जद्दा सीजन के तहत पाकिस्तान और इंडोनेशिया म्यूजिक नाइट का इनेकाद, हज़ारों पाकिस्तानियों की शिरकत। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग, बिलाल सईद, सोनू डांस ग्रुप और इंडोनेशिया की सफ़े अव्वल की गुलकारा लेडी रारा ने परफॉर्म किया। में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद, 2 रोज़ा नुमाइश में आम की 20 से ज़ायद इक़साम रखी गईं। आम की चटनियाँ, आइसक्रीम, लस्सी, शेक समेत दीगर खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल्स भी मौजूद थे। मौसीकी के तड़के ने रौनकें दोबाला कर दी। जानदार अदाकारी, मासूम हरकतों से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रफ़ी खावर उर्फ नन्हा की सालगिरह। रफ़ी खावर ने ड्रामे अलिफ नून से मकबूलियत हासिल की और गुलकार किशोर कुमार के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।